एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका जैसे एनएसपी वेरीफाई कर लेता है, आपका स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी आपका वो वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका नोडल ऑफिसर L2 वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होता है ये जाता है आपके पीएफएमएस के पास। अब पीएफएमएस के पास जाने के बाद आपका पीएफएमएस में पेमेंट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है आपके रिक्वेस्ट डेट से, यानी कि आपका जब एनएसपी पीएफएमएस के पास आपका एप्लीकेशन भेजता है तो आपको एक रिक्वेस्ट डेट दिखता है, यानी कि उस डेट को एनएसपी जो है वो पीएफएमएस के पास आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए भेजा हुआ है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होता है इसको वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद फिर आपका जो फ़ंड स्टेटस होता है इसको अप्रूव किया जाता है। यानी कि आपका जो भी फ़ंड होता है, मतलब जो भी आपका स्कीम है उसके अनुसार जो भी आपका मतलब रहेगा, जैसे मान लीजिए 12,000 अगर आपका होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर आपका है तो इस फंड को अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका ट्रेजरी चेक किया जाता है। अब ट्रेजरी में क्या होता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन में मिस्टेक है या फिर आपने कोई गलत दे दिया है या फिर किसी ने फेक दे दिया है तो ये ट्रेजरी में चेक होता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ट्रेजरी तो नहीं है मतलब, तो ट्रेजरी स्टेटस होता है। इसके बाद फिर आपका होता है सैंक्शन ऑफ स्टेटस। अब सैंक्शन ऑफ स्टेटस में आपको 3 अपडेट देखने को मिलते हैं। ये 3 क्या होते हैं, तो पहला आपका होता है पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, यानी कि जब तक आपका वैलिडेट नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है आपका फंड स्टेटस, ट्रेजरी स्टेटस तक एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपका पेंडिंग रहता है सैंक्शन क्रिएशन के लिए। इसके बाद जैसे आपका सैंक्शन क्रिएट हो जाता है तो आपको दिखता है कि अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग, तो आपको दिखता है अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि आपका सैंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद जब आपका सैंक्शन हो जाता है तब आपको दिखता है सैंक्शन क्लोज्ड। अब ये सैंक्शन ऑफ स्टेटस में होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी डिटेल है, ये सारा को वेरीफाई किया जाता है, फाइनल वेरीफाई किया जाता है। और आपके स्कीम के अनुसार जो भी फंड होता है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आपने फिल किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो उसमें 12,000 होता है लगभग, तो 12,000 जो आपका होगा ना उसको मतलब अप्रूव किया जाएगा, फंड अप्रूव होगा और सारा कुछ मतलब सिस्टम से आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को वेरीफाई किया जाएगा। यूआईडी के थ्रू आपका पेमेंट होता है तो एईपीएस सिस्टम को वेरीफाई किया जाएगा, सारा गाइडलाइंस को मैच किया जाएगा। उसके बाद जैसे आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, मतलब सैंक्शन हो जाता है, तब आपका बैंक जो होता है वो आपका पेमेंट को रिसीव कर लेता है पीएफएमएस से और तब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं।